यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। ये कहानी है एक लड़की कुमारी की, जिसकी एक गलती के वजह से उसके जिस्म पर एक शैतानी खबीस कब्जा कर लेता है। खबीस को काबू करना भी काफी कठिन होता है, क्योंकि खबीस को जिन्न की औलाद या कहें तो बेटा माना जाता है। कहा जाता है कि खबीस की नजर अगर किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो वह उस व्यक्ति की जान लेकर ही छोड़ता है। खबीस कई सारी काली ताकतों का मालिक होता है। जैसे खबीस किसी भी व्यक्ति का रूप ले सकता है, उसके अंदर किसी को भी अपने वश में करने की क्षमता होती है। खबीस किसी भी व्यक्ति की रूह को कैद कर सकता है, भूत प्रेत चुड़ैल आदि को बंदी बनाकर रख सकता है और उनसे गलत काम करवाता है। ऐसे बहुत सारे काम करने में खबीस समर्थ रहता है। लेकिन इन सभी चीजों के बदले में खबीस को किसी व्यक्ति की रूह चाहिए होती है। खबीस कुमारी को अपनी बीवी मान लेता है और जो भी व्यक्ति उसके करीब आता है, खबीस उसे मौत के घाट उतार देता है। खबीस जिस भी व्यक्ति को मारता है, उस व्यक्ति की मौत इतनी दर्दनाक और भयानक होती है कि जो भी उसकी मौत का मंजर देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। चलिए जानते हैं कैसे खबीस ने किया कुमारी पर कब्जा। शुरू से ही कुमारी एक शांत स्वभाव की लड़की थी। वह बचपन से ही काफी शांत मिजाज की लड़की थी। साथ ही वह पढ़ने में भी काफी होशियार थी। कुमारी का बचपन गांव में ही बीता था। अब कुमारी बड़ी हो चुकी थी और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता ने उसकी शादी एक माधव नाम के व्यक्ति से करवा दी। कुमारी अब अपने ससुराल में रहती थी। उसके ससुराल में सब ठीक चल रहा था। एक दिन कुमारी अपनी सास के साथ बाजार से घर की ओर लौट रही थी। उनके घर के रास्ते पर एक इमली का पेड़ पड़ता था। लोगों का मानना था कि उस इमली के पेड़ पर एक खबीस का वास है। कुमारी जैसे ही उस इमली के पेड़ के पास से गुजरती है तो उसे एक ठंडी हवा महसूस होती है, मगर कुमारी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और आगे अपने घर की ओर बढ़ जाती है। कुमारी को घर पहुंचते ही कमजोरी महसूस होती है और यह बात वह अपने सास से बताती है। कुमारी ने कहा, माँ जी, अभी मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही है। उसकी सास कहती है, अरे कुमारी बहू, तुम अभी तक तो ठीक थी, तुम्हें कमजोरी कैसे महसूस होने लगी? कुमारी की सास वहां से चली जाती है और कुमारी भी दवाई लेकर सो जाती है। रात को माधव को जोरों की प्यास लगती है, इसलिए वह पानी पीने के लिए उठता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा है। वह उस जगह पर जाकर देखता है तो वहां कुमारी खड़ी हुई थी। वह कुमारी के पास जाकर बोलता है, अरे तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही हो? मगर कुमारी उसकी किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं देती है। माधव उसे अपने साथ रूम में ले आता है और सोने को कहता है। कुमारी और माधव दोनों सो जाते हैं। अगले दिन घर पर उनके कुल गुरु आते हैं। गुरुजी जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं, वैसे ही उन्हें पता चल जाता है कि उस घर पर किसी ताकतवर खबीस का साया है। तभी कुमारी उनके सामने आती है। गुरुजी उसे देखते ही समझ जाते हैं कि उसके अंदर एक खबीस का साया है। गुरुजी इस बात को सभी को बता देते हैं और कहते हैं, हमें इस खबीस को कुमारी के शरीर से मुक्त करने के लिए एक हवन करना होगा, नहीं तो वो खबीस सभी को खत्म कर देगा। इस प्रकार गुरुजी खबीस को भगाने का उपाय बताते हैं। काली रात के अंधेरे में हवन की सारी तैयारियां चल रही होती है। तभी गुरुजी वहां पर आ जाते हैं और हवन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। उनके सामने कुमारी बैठी हुई थी और उसके शरीर पर खबीस भी मौजूद था। हवन के दौरान कुमारी कभी कभी जोरों से हंसने लगती तो कभी जोरों से चीखने चिल्लाने लगती थी, मगर गुरुजी अपना मंत्र उच्चारण करना बंद नहीं करते हैं। कुछ घंटों बाद कड़ी साधना के पश्चात कुमारी के शरीर से वह खबीस निकल जाता है और गुरुजी उसे एक कांच की पवित्र बोतल में बंद कर देते हैं और कहते हैं, अब आप लोग चिंता मत करिए, कुमारी बिल्कुल सुरक्षित है और इसके शरीर से खबीस भी मुक्त हो चुका है। इस बात से सारे घर वाले खुश हो जाते हैं और गुरुजी का मन से धन्यवाद करते हैं।
लेकिन गुरुजी को शंका थी कि भले ही उन्होंने उस खबीस को कुमारी के शरीर से मुक्त कर दिया है, लेकिन वह दुष्ट खबीस अपना बदला कभी न कभी जरूर लेगा। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।